Hello and welcome back again to my YouTube channel. I am Dr. Mohammad Danish again coming up with a new topic with you all. जैसा कि मैं बता दूं आप लोगों को, मैंने एक जो लास्ट वीडियो आप लोगों के लिए शेयर की थी स्पेसिफिकली फॉर दी MBA फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, और जो बच्चे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से MBA कर रहे हैं 2024-25 में, जिन्होंने एडमिशन लिया है, अब कुछ दिनों बाद उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होंगे और वो घड़ी आ गई है जब बच्चे अपने फाइनल एग्ज़ाम्स देंगे। तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बात की थी कि हम लास्ट मोमेंट पे या एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले वो कौन कौन से टॉपिक्स कवर करें जो हम कम समय में पढ़ पाएँ और उसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ। और मैंने उसकी वजह भी बताई थी क्योंकि बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो समय नहीं दे पाते हैं कॉलेज को या अपने स्टडीज़ को, तो कम टाइम में कैसे स्टडी को ऑर्गेनाइज करें। तो उसके लिए मैंने मार्केटिंग सब्जेक्ट के ऊपर लास्ट सेशन में वीडियो बनाई थी। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के ऊपर। और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है MBA फर्स्ट सेमेस्टर में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को दुविधा होती है इस पेपर में, डिफ़िकल्टी होती है कंसेप्ट समझने में, और सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है क्योंकि बच्चे जो हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। तो एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की ये वीडियो बनाने की थोड़ी सी कोशिश की है। मैंने आज के सेशन में कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस, जो अगर आप लोग कर लेते हैं हर यूनिट से तो ऑलमोस्ट आप काफ़ी हद तक पूरा पेपर कर पाएंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। फर्स्ट यूनिट जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की, वो बात करती है बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स की। अब इसमें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो मैं वो पोर्शन बता दे रहा हूँ जो आपको पढ़ना ही है। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस, ये तो ऐसी चीज़ है कि आप इसमें आप आराम से बना के भी लिख सकते हैं अगर आपने ध्यान से पढ़ा है या कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। तो नेचर क्या है इकोनॉमिक्स का, स्कोप क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये तो एक सब्जेक्ट का जस्टिफिकेशन देते हुए आपको पता ही होना चाहिए। लेकिन क्या चीज़ ऐसी है जो बहुत ध्यान से आपको पढ़नी है, एक टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इसके अंदर कई सारे प्रिंसिपल्स दे रखे हैं जैसे कि इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, मार्जिनल प्रिंसिपल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव, इक्वे मार्जिनल प्रिंसिपल, यूटिलिटी एनालिसिस, कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब ये तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, इसमें हम कौन से पढ़ें? तो ज़्यादातर जो आने वाला जो टॉपिक है आप देखिएगा, एक तो इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल बहुत रिपीट होता है, इसको देख लीजिएगा। मार्जिनल प्रिंसिपल बहुत पूछा जाने वाला सवाल है, इसको देख लीजिएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल जो है ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद एक प्रिंसिपल है कंसेप्ट ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव, ये पूछ लेते हैं। और एक आता है आपका यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी, यानी कि अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 5, तो करीब 3 4 से 5 ये प्रिंसिपल है, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, मार्जिनल प्रिंसिपल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल, कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी और कंसेप्ट ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव। ये आप जरूर देखिए जाएगा, आपके फर्स्ट यूनिट में से आराम से आपका इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। फिर बात करते हैं सेकेंड यूनिट की, जो कि बात करती है डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस की। तो एक तो इसमें आप डिटरमाइनेंट्स ऑफ डिमांड जरूर पढ़ के जाइएगा कि डिमांड के डिटरमाइनेंट्स क्या हैं, ठीक है। और डिमांड फंक्शंस और लॉ ऑफ डिमांड, ये जरूर देख के जाइएगा। ये बहुत मतलब डिमांड के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, जैसे कि डिटरमाइनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड फंक्शन, लॉ ऑफ डिमांड। एंड उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, ये कई बार रिपीट होता है, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। फिर इसी सेकंड यूनिट में एक है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी में देखिए कई तरीके की इलास्टिसिटी है, प्राइस, इनकम, क्रॉस, एडवर्टाइजिंग। सबसे ज़्यादा जो रिपीट होती है वो होती है इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। तो इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ लीजिएगा। अब इसमें आप देख लीजिएगा पॉइंट और आर्क जो भी दे रखी है वो देख के जाइएगा, लेकिन इनकम और आर्क इलास्टिसिटी, इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी को आप ध्यान से देख लीजिएगा, तो आपके सेकंड यूनिट से आपको आसानी से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की, जो बात करता है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन की। अब प्रोडक्शन फंक्शन में, प्रोडक्शन टॉपिक पे प्रोडक्शन फंक्शन और उसके टाइप्स जो हैं वो तो आपको पता ही होना चाहिए। लॉ ऑफ प्रोडक्शन, एंड इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, तो ये जरूर देख के जाएगा। और एक क्वेश्चन है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल,
ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। फिर इसके अंदर एक टॉपिक है कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इन द लॉन्ग रन। आई रिपीट, कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इन दी लॉन्ग रन। ये टॉपिक आप देख लीजिएगा, इससे आपका आराम से थर्ड यूनिट में से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। फिर हम बात करते हैं यूनिट 4, जिसमें हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की। कई तरीके के मार्केट आपने पढ़ा होगा, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। तो सबसे ज़्यादा जो रिपीट होते हैं, एक तो होता है आपका मोनोपोली, एक आता है मोनोपोलिस्टिक और आपका ओलिगोपोली। अब इसमें भी मोनोपोली में क्या चीज़ें पूछी जाती है? मोनोपोली में देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मोनोपोली क्या है ये तो पता होना चाहिए, लेकिन मोनोपोली के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर टॉपिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में की प्राइसिंग क्या होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। और एक आता है आपका ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली के अंदर एक टॉपिक है किंग डिमांड कर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किंग डिमांड कर्व का एक्सप्लेनेशन पूछ लेते हैं। और इसमें एक कंसेप्ट होता है कार्टेल अरेंजमेंट का, कि कार्टेल अरेंजमेंट क्या है, कौन से मार्केट स्ट्रक्चर का ये फीचर है। तो कार्टेल अरेंजमेंट पढ़ के जाएगा, आपका 4th यूनिट से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। फिर हम बात करते हैं यूनिट 5 जो कि नेशनल इनकम की बात करती है। तो इसमें सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर एंड 3 सेक्टर, ये दोनों देख के जाएगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर एंड 3 सेक्टर, और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड इट्स कॉजेस। आई रिपीट, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड इट्स कॉजेस, ये आप पढ़ के जाएगा तो आपका आसानी से 5th यूनिट से लॉन्ग क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो ये मैंने आपको 5 यूनिट में से जो बहुत ही हाईली रिकरिंग टॉपिक्स हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछने वाले सवाल हैं, वो मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, कि क्या शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर मैं पहली यूनिट की बात करूं तो देखिए, पहले यूनिट में माइक्रो मैक्रो पे ही शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल पे ही पूछ लेते हैं, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यूटिलिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में ही शॉर्ट क्वेश्चंस बता रहे हैं पहले यूनिट में कि क्या क्या हो सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल एंड यूटिलिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में पूछ लेते हैं डिमांड शेड्यूल किसे कहते हैं, डिमांड शेड्यूल पढ़ के जाएगा। प्राइस इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, आर्क इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग किसे कहते हैं, और सप्लाई इलास्टिसिटी किसे कहते हैं। तो ये सेकेंड यूनिट से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे। फिर हम बात करते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपका एक क्वेश्चन है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर ये होता है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ये पूछ लेते हैं शॉर्ट में 2 नंबर में, कि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। एक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये पूछ लेते हैं। फिर शॉर्ट में भी आ जाता है मार्जिनल कॉस्ट एक्सप्लेन कीजिए, कि व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू, व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू। ये 2 नंबर में सवाल पूछ लिए जाते हैं। फिर ऐसे ही 4th यूनिट में क्वेश्चन आता है आपका व्हाट आर दी वेबलेन गुड्स। वेबलेन गुड्स किसे कहते हैं, गिफिन गुड्स किसे कहते हैं, इंफीरियर गुड्स किसे कहते हैं। ठीक है, कार्टल किसे कहते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, वेबलेन गुड्स, गिफिन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, कार्टल, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये आपका 4th यूनिट से हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं 5th यूनिट की। तो 5th यूनिट में टॉपिक है बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल में कई बार पूछ लेते हैं कि रिसेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम का ही पार्ट है। तो इस तरीके की शॉर्ट क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो ये मैंने कुछ आपको टेंटेटिव कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की लिस्ट आपको बताई, और कुछ आपके लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि टेंटेटिवली हर साल मोर और लेस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अगर इस वीडियो का आप आराम से पॉज कर करके क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे, ठीक है, तो आपको आपका पेपर जो है, जो 70 नंबर का पेपर होने वाला है इस बार, आप आसानी से 70 में आप अगर अच्छा कर पाते हैं तो 70 में आप 60 प्लस आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा पेपर है जो बिल्कुल चाहता है कि उसमें आप जो पूछा जा रहा है वही लिखें। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैंने ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा एक सेशन बनाया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल, बने रहिए। और इसी तरीके से मैं और सब्जेक्ट्स के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।